आज हम लोग जानेंगे ब्रीथ के बारे में। ब्रीथ के सभी भागों के बारे में जानेंगे। ब्रीथ क्या है, जैसे देखिए ये है ब्रीथ, आपका ये सर्किल दिख रहा है, पूरा गोल सर्किल है, इसको ब्रीथ कहते हैं। ठीक, ये ब्रीथ है। ब्रीथ जो होता है एक सेंटर पॉइंट लेकर बनाया जाता है ऐसे, ठीक, ऐसे घुमाकर। इसकी दूरी जो होगी इस सेंटर से यहाँ तक की दूरी देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए, या यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए, या इस तरह से यहाँ से यहाँ, या यहाँ से यहाँ, सभी दूरी समान होती है। ठीक ना, इसी को ब्रीथ कहते हैं। एक सेंटर, यहाँ पे एक सेंटर ले लिया जाता है, उसके बाद इस तरह चारों तरफ घुमाया जाता है, तो ब्रीथ है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सभी दूरी समान होती है। अगर आप कोई ब्रीथ बनाते हैं, ऐसा ब्रीथ बनाते हैं, तो आपको लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्यादा हो गई और इधर से थोड़ा कम हो गया, इधर से कम हो गया, तो ये क्या है? ये ब्रीथ नहीं है। ठीक ना, ये ब्रीथ नहीं है। इसलिए ब्रीथ बनाने के लिए हम क्या करेंगे? एक प्रकार का यूज करेंगे। अब जैसे भी बनाइए, लेकिन पूरा सेंटर से उसकी दूरी समान होनी चाहिए। ठीक, अब हम लोग आइए केंद्र के बारे में जानते हैं। केंद्र क्या है? तो जो सेंटर पॉइंट होता है ना, जिस सेंटर पॉइंट को लेकर हम ब्रीथ को खींचते हैं, उस सेंटर पॉइंट को, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। ठीक, इसको केंद्र कहते हैं। और यहीं से कहीं तक का दूरी समान होगा, या यहाँ से यहाँ तक का, जो अभी हम ऊपर बताए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान होगा। ठीक, उसके बाद त्रिज्या। इस सेंटर पॉइंट से देखिए, इस सेंटर पॉइंट से कोई भी एक रेखा खींच देते हैं यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ठीक, या आप यहाँ से यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक भी खींच सकते हैं, इसको भी क्या कहते हैं? त्रिज्या ही कहते हैं। ठीक ना, क्योंकि इधर यहाँ से यहाँ तक भी सेम ही रहेगा, यहाँ से यहाँ तक भी सेम ही रहेगा। ठीक, ये क्या है? त्रिज्या है। ठीक, अब उसके बाद व्यास जानते हैं, जो ये केंद्र है। ठीक, केंद्र से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब दोनों यहाँ से यहाँ तक की दूरी को व्यास कहते हैं। मतलब त्रिज्या के दोगुने को व्यास कहते हैं। ठीक ना, त्रिज्या आधा यहाँ हो गया और फिर एक और त्रिज्या मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? व्यास। समझ गए? यहाँ से यहाँ तक की दूरी को व्यास कहते हैं। अब आया जीवा। जीवा क्या कहते हैं? जीवा इसे कहते हैं। ठीक, इसको जीवा कहते हैं। ठीक, यहाँ से यहाँ तक हम काट दिए, इसको जीवा कह देंगे। ठीक है, अब उसके बाद आया वृत्तखंड। वृत्तखंड किसे कहेंगे? जीवा जो यहाँ है और इधर वाला जो भाग है, इस सबको भाग को क्या कहेंगे? इस भाग को कहेंगे वृत्तखंड कहेंगे। क्या कहेंगे? वृत्तखंड कहेंगे। ठीक, समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद दीर्घ वृत्तखंड, जिसे देखिए ये है, ये जीवा घेर दिए और ऊपर वाला ये जो पूरा भाग है, ठीक ना, ये पूरा भाग, ठीक, इसको क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। क्या कहेंगे? इस पूरे भाग को क्या कहेंगे? ये छोड़कर, ये यहाँ जो जीवा से नीचे का छोड़कर ऊपर वाला जो भी भाग है, क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। ठीक, अब त्रिज्यखंड के बारे में जानते हैं। एक सेंटर ये जान रहे केंद्र है, यहाँ से और इस भाग को हम क्या कहेंगे? त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो भी है, इस भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं। और ये जो होता है, ये त्रिज्यखंड का कोण होता है। ठीक ना, ये त्रिज्यखंड का कोण होता है, ये है पूरा त्रिज्यखंड। समझ में आ रहा होगा। अब आया दीर्घ त्रिज्यखंड। अब ये देखिए, पहले ये हो गया आपका, इस वाला भाग को तो त्रिज्यखंड जानते हैं, हमने देखा। लेकिन ये जो बचा हुआ भाग है, ये जो पूरा बचा हुआ भाग है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम दीर्घ त्रिज्यखंड। समझ में आ रहा होगा, इसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। उसके बाद आया चाप। चाप हम किसको कहेंगे? इसको कहते हैं चाप। इसको इधर जो है, ये क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। ठीक, अब आया स्पर्श रेखा। ठीक, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? जो ब्रीथ से होकर गुजरती है, छूकर गुजरती है। छूकर, स्पर्श माने छूकर गुजरती है। जैसे कि ये देखिए, स्पर्श होकर छूकर जा रही है, ये क्या है? स्पर्श रेखा हो गए। या यहाँ, या इधर देखिए, ठीक, ये छूकर जा रही है, स्पर्श रेखा हो गया। और एक ब्रीथ पे 2 से अधिक स्पर्श रेखाएं नहीं खींचा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आइए छेदक रेखा। ठीक, छेदक रेखा का मतलब समझ ही जा रहे हैं, बात से ही पता चल रहा है, जो आर पार हो जाए उसे छेदक रेखा कहते हैं। ठीक, यह है छेदक रेखा। ठीक, अब आइए जानते हैं परिधि के बारे में। आप लोगों को जब पढ़िएगा तो आपको पढ़ाया जाएगा, ब्रीथ की परिधि निकाले,
तो वही परिधि क्या होता है। जैसे परिधि का मतलब हुआ यहाँ से लेकर ये पूरी जो है यहाँ 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 पूरा, ये पूरा दूरी को परिधि कहते हैं, ठीक ना। जैसे कि एक रबर आप जानते हैं, रबर क्या होता है, इस तरह का गोल होता है, ठीक ना। रबर गोल होता है और इसको हम काट देते हैं दो भागों में और उसके बाद नाप लेते हैं, तो वो वृत्त का परिधि हो जाएगा, ठीक ना। उस रबर की परिधि हो जाएगा, ठीक ना, गोलाकार है तो, ठीक, वही परिधि हो गया। समझ में आ गया परिधि क्या है, ठीक। परिधि निकालने का मतलब अब समझ में आ गया, ठीक। अब आया क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया, एरिया। तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूरा भाग, ये क्या हो गया, ये पूरा भाग हो गया क्षेत्रफल। ये पूरा भाग जो हो गया, इसके अंदर जो भी होगा, जितना होगा, उसको हम क्या कहेंगे, क्षेत्रफल कहेंगे, ठीक। ये पूरा भाग को क्षेत्रफल कहेंगे, ठीक। अब हम आपको वृत्त के बारे में पूरा बात बता दिए, इससे ज्यादा वृत्त में आपको कुछ नहीं मिलेगा। इतना जान लिए तो वृत्त के बारे में आप सब कुछ जान लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।